देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे होल वैल्यू के कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न। कौन कौन से किस तरीके के प्रश्न जो है हम होल वैल्यू जो कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं उससे लग सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखो कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं और ये 3 कैटेगरी में हमने इनको बांटा हुआ है। पहला जो है कैटेगरी है वो है ऑन होल, ठीक है। दूसरी कैटेगरी जो है वो है ऑन रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब शेष वाला, ठीक है, कुछ इसमें शेष बचेगा। इसके बाद अगली कैटेगरी जो है वो है ऑन पॉल्ट, ठीक। तो 3 कैटेगरी के सवाल जो है लगभग यहाँ लगेंगे, लेकिन ये लिखा 3 कैटेगरी है, इसमें कई टाइप के सवाल लगते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते समझते हैं। पहला ये क्वेश्चन क्या दिया है इसको समझिए। राम अपने आय का 20% पुत्र को 10% पत्नी को दे देता है, उसके बाद भी उसके पास 700 रुपये शेष रह जाते हैं, तो राम की आय क्या है। एक प्रश्न ये तो लग जाएगा, सरल मेथड से भी लग जाएगा, लेकिन हम इसे होल वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट से लगाएंगे। इसी के जैसा एक और दूसरा क्वेश्चन है, इसको समझिए। देखो इसमें क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है राम अपने आय का 20% पुत्रों को शेष का, अब देखिए यहाँ पे देखो दोनों में अंतर क्या है, इसमें शेष जैसा कोई शब्द नहीं, 20% पुत्रों को देता है, यहाँ क्या कह रहा है शेष का, शेष का। लैंग्वेज को समझना है आपको, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। राम अपनी आय का 20% पुत्रों को देता है, जब 20% दे देगा तो जो शेष बचेगा उसका 10% पत्नी को देता है। अब तो उसके बाद भी उसके पास 720 रुपये शेष रह जाते हैं, तो राम की आय क्या है। दोनों प्रश्नों में बस इतना अंतर है कि उसमें शेष का है और इसमें शेष का नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है उसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें भी राम जी हैं। इसमें क्या कह रहा है, राम अपनी आय को 20% उमेश को दे देते हैं। राम अपनी आय को 20% उमेश को दे देता है। उमेश प्राप्त राशि में से राम अपनी आय का 20% उमेश को दे देता है, और उमेश को जो 20% मिला है उसमें से 10% महेश को दे देता है, और महेश को जो उमेश का 10% मिला है, महेश को प्राप्त राशि का 5% श्याम को देता है। इस प्रकार श्याम को जो है वो 200 रुपये प्राप्त होते हैं, तो राम की आय क्या है, ये प्रश्न पूछा है। तो इसमें क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, इधर देखो इसमें क्या है, ऑन होल में क्या है कि इसमें कोई शेष जैसा कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। जो अपनी आय था उसमें से ही, अपनी पूरी आय में से ही 20% इसको दिया, 10% उसको दिया, 10% उसको दिया, इसे बढ़ता है। लेकिन इसमें क्या किया है, इसमें क्या है, राम ने अपनी आय का 20% पुत्र को दिया है, और उसके बाद जो शेष बचा है उसका शेष का उसने 10% पत्नी को दिया है। अब फिर क्या कहो कह दे, उसके अलावा फिर आगे बोल दे, फिर शेष का जो बचेगा वो कहो किसी अन्य गरीबों में बांट देता है, तो वो बढ़ा सकता है प्रश्न के हिसाब से। तो तीनों क्वेश्चनों में कुछ तो अंतर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक एक करके हम पहले इनको लगाने का मेथड समझते हैं। तो देखो सबसे पहला वाला है, इसमें क्या कर रहा है, राम अपनी आय का 20% पुत्र को देता है। तो 20% किसको देता है, पुत्र को। 10% किसको देता है, पत्नी को। 10% पत्नी को देता है, 20% पुत्र को, 10% पत्नी को देता है। उसके बाद भी उसके पास 700 रुपये बच जाते हैं। तो अब ध्यान, हमने आपको बताया है कौनो भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो उसने 100% मतलब हम मान लेते हैं उसकी आय कितनी है, 100%। थोड़ा नीचे लिख देते हैं भैया, उसकी कोई आय जो होगी हम मान लेते हैं अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी, मान लेते हैं। अब इस आय में से क्या करता है, अपनी पुत्र को देता है, वो कितना देता है, 20% पुत्र को दे देता है। अब पत्नी को कितना देता है बच्चा, 10% पत्नी को दे देता है। टोटल आय थी 100, 20 पुत्र को दिया, 10 पत्नी को दिया, तो दे कितना दिया, 30% दे दिया कि नहीं। अरे भैया 30% दे दी, तो बचा कितना उसके पास, शेष कितना बचा, तो बचा कितना उसके पास, शेष कितना बचा उसके पास। तो शेष कैसे निकालते हैं आप तुरंत जान जाओगे। जब पूरी है, पूरा मान है 100 उसके पास आए थी, 100 में से 30 दे दिया, तो बचा कितना है, 100 माइनस 30 बराबर 70% बचा हुआ उसके पास। लेकिन अब क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है, देखो उसके बाद भी उसके पास 700 रुपये शेष रह जाते हैं, तो राम की आय क्या है। तुम क्या कह रहे हो, 700 कहाँ, 70% शेष रह जाता है। प्रश्न में क्या कह रहा है, 700 शेष रह जाता है। दोनों एक ही चीज़ तो है। तुम्हारे हिसाब से 70% शेष बच रहा है, प्रश्न के हिसाब से 700 रुपये शेष बच रहा है, तो दोनों बराबर है ना, दोनों एक ही जैसी चीज़ है ना। तो हम आपको बताए हैं कि जब ये परसेंट वाली वैल्यू है और ये मान है तुम्हारा, अंकी मान है, ये दोनों बराबर आपको दिख रहे हैं, तो हो जाएगा क्या बच्चा, 70% की वैल्यू हो जाएगी 700। तो तुम्हें पूछा कुल आय कितनी है, तो कुल आय निकालने के लिए, कुल आय तुम्हें पता है 100%, तो 100% का मान निकालो। तो 100% का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 70 को बटे में भेजना पड़ेगा, यानी 1% निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालेंगे, 1% निकालोगे तो 70 बटा में चला जाएगा, यानी 70 700 बटे 70 हो जाएगा कि नहीं।
लेकिन हमें 1% थोड़ा निकालना है, हमें क्या चाहिए, आय चाहिए। आय कितनी है उसकी, 100%। तो 100 का गुणा कराना पड़ेगा, तो 100 इधर गुणा कराएंगे तो उधर भी कराएंगे। तो 100% की वैल्यू जब आप निकालोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 700/70 गुणा 100। 70 में इसको काटोगे तो कै बार जमे जाएगा, 10 बार में। तो उसकी आय कितनी निकल के आ जाएगी, 1000 रुपये उसकी आय निकल के आ जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ पाए पहले? इस क्वेश्चन को ये बेसिक मेथड से हमने लगाया है, जो आपको बताते आए अभी तक। ऐसे लगाओगे ये इस तरीके से लगेगा। देखो इसमें इतना करना नहीं है, हमने आपको बता दिया है। इसको करोगे कैसे, अभी होल वैल्यू वाला भी कॉन्सेप्ट से लगाएंगे। पहले आप ये समझिए, ये बेसिक मेथड हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, आप देखो, हमें दिमाग में पता है राम की आय कितनी होती है, 100%। कितनी होती है, 100%। अब देखो क्या कह रहा है, राम अपनी आय का 20% पुत्र को देता है, 10% पत्नी को देता है। तो 20 और 10 30% तो वो दे ही चुका, बचा कितना उसके पास, 70%। 70% बचा, तुम्हारे दिमाग में सोच लिया 70% बचा उसके पास। फिर क्या कर रहा है, उसके बाद भी उसके पास 700 रुपये शेष रह जाते हैं। तो राम की आय क्या है, अच्छा 700 रुपये शेष रह जाते हैं। तुम तो कही रहे हो 70%, हम सोच रहे हैं कितना सोच रहे हैं, 70%। तो बस तुम्हें पता है 70% की वैल्यू हो जाएगी 700 रुपया। तो बस तुम्हें आय निकालने के लिए क्या करना होता है, हमने बताया था, जो मान है, वैल्यू है, सेकंड मेथड में बताया था आपको। क्या बताया है कि जो वैल्यू है, वैल्यू जो है, वैल्यू उसमें परसेंटेज का गुणा करा देते हैं। परसेंटेज का उल्टा गुणा कराते हैं कि नहीं। परसेंटेज कितना है भैया, 70%। तो 70% का उल्टा गुणा करा दो, 100/70 ले, एक के बार में आंसर निकल के आ गया कि नहीं। कितना सरल। तो ये तो बड़ा सरल मेथड है। इस वाल ये बेसिक है, इसी का शॉर्ट फॉर्म ये है। तो ये दोनों मेथडों से तो आप परिचित हैं कि नहीं। लेकिन इसको होल वैल्यू कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। तो पहले आप क्या करोगे, इतना नोट करो, फिर हम इसको होल वैल्यू कॉन्सेप्ट से बताते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया बेसिक मेथड, ये फर्स्ट मेथड हो गया बेसिक, ये सेकेंड मेथड हो गया शॉर्ट, थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। अब इसके बाद थर्ड मेथड बनाएंगे इसका होल वैल्यू वाला। तो होल वैल्यू वाला हम सीख रहे हैं, तो वो ज़्यादा जरूरी है। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम होल वैल्यू से लगाएंगे। तो होल वैल्यू में हमने आपको बस 2 चीज़ें बताई हैं। एक, पहला किसी भी परसेंटेज का आप होल वैल्यू निकाल लो। होल वैल्यू निकालना आप जानते हो, अगर प्लस में है, लाभ की स्थिति में है तो जोड़ करके निकालेंगे, और हानि की स्थिति में है तो घटा करके निकालेंगे। उसके बाद आप शुरू और अंत देखोगे। शुरू दिया हो, अंत पूछा जाए तो होल वैल्यू से सीधा गुणा करेंगे। अंत दिया हो, शुरू पूछा जाए तो होल वैल्यू से उल्टा गुणा करेंगे। तो पहले ये देखो कि इसमें अंत और शुरू है क्या। तो देखिए, राम अपनी आय का, तो आय हो गई शुरू, भैया शुरू का मतलब कुछ होगी नहीं। अब आय का 20% पुत्र को, 10% पत्नी को देता है। उसके बाद भी उसके पास 700 रुपये शेष बच जाते हैं। तो जो शेष बच रहा है, यही तो अंत बचा, उसका रुपया कितना बचा। तो शुरू हो गया उसका आय, और शेष क्या है, अंत हो जाएगा। ठीक है। तो देखो शुरू में यहाँ पे, और फिर इसके बाद देखो, अब होल वैल्यू को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ दो चीज़ दी गई है, 20% पुत्र को, 10% पत्नी को। तो जब कभी तुम्हारा ऑन होल वाला क्वेश्चन दिया गया हो, तो होल वैल्यू निकालने के लिए जो परसेंटेज दी रहती हैं, इनको हम जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। जितनी परसेंट दी जाए उनको जोड़ लेंगे। तो 20% देता है पुत्र को, 20% किसको देता है, पुत्र को, 10% देता है पत्नी को। तो कुल मिलाकर के 30% दे देता है। 30% वो दे देता है बच्चों। अब एक चीज़ बताओ, अच्छा 30% अगर वो दे देगा तो होल वैल्यू जो निकलेगी वो जुड़ करके निकलेगी कि घट करके निकलेगी, आप ये इसको सोच करके ये बताना है। तो देखो अब यहाँ पे इसका मतलब देखो, ये क्या कर रहा है, आय उसकी तो होगी कुछ ना कुछ, जितनी कुल होगी, कुल में से पत्नी को दे रहा है और वो पुत्र को दे रहा है। तो घाटा हो रहा है कि नहीं, घाटा हो रहा है। तो मतलब होल वैल्यू जो निकलेगी वो घट करके निकलेगी। ठीक है। तो होल वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 30% है तो 30/100 करेंगे, 1 0 से 0 कट जाएगा। अब 10 में से 7 जाएगा तो 7 ऊपर आ जाएगा, अरे 10 में से 3 जाएगा तो 7 ऊपर आ जाएगा और 10 नीचे रह जाएगा। तो होल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/10। किसकी होल वैल्यू, 20% और 10% को जोड़ करके होल वैल्यू निकाल लिया। अब हमें पता है शुरू का मतलब क्या हुआ, आय उसकी कितनी आय थी। अंत का मतलब क्या हुआ बच्चा, उसका शेष कितना रुपया बचा। ठीक है। तो शुरू तो तुम्हें पता नहीं, यानी आय तो हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है। अंत दिया है कि 700 रुपया जो है, 700 रुपया जो है उसके पास शेष बचता है। तो हमें यही तो निकालना है प्यारे बच्चों, शुरू निकालना है, यानी उसकी आय निकालना है। आय निकालना है ना। तो क्या हमने आपको बताया है, अंत दिया हो, शुरू निकालना हो तो होल वैल्यू से उल्टा गुणा करते हैं। तो होल वैल्यू से इसमें उल्टा गुणा करेंगे 700 में। तो 700 में उल्टा गुणा कर देंगे, 700 गुणा इसको करोगे तो 10 ऊपर चला जाएगा
और 7 नीचे आ जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। इसको काटोगे तो 100 आ जाएगा, और 100 में 10 का गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये तुम्हारा होल वैल्यू कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न है। देखो पहले ध्यान समझिए, इस क्वेश्चन को हमने 3 तरीके से बताया। पहला बेसिक मेथड, आप जानते हो उसको लगाना। बेसिक मेथड में क्या करते हैं, 20% ये था, 10% इसको दिया, टोटल 30% दे दिया, बचा कितना 70%। 70% की वैल्यू कितनी, शेष 700, फिर 100% की वैल्यू निकाल दो। अब फिर डायरेक्ट दूसरी तरीके से कैसा है, 700 है और उसके पास शेष कितना बचता है 70%, तो 70% का उल्टा परसेंट कर देंगे तो दूसरा मेथड हो जाएगा। जबकि ये होल वैल्यू वाला भी बहुत जरूरी है, लेकिन इस प्रश्न में हम होल वैल्यू से नहीं लगाएंगे, वो जो सेकंड मेथड है उससे लगाएंगे, वो ज़्यादा शॉर्ट पड़ेगा, याद रखना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि होल वैल्यू का प्रयोग हमने यहाँ पे इस वाले प्रश्न में कैसे किया है। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ सभी प्रतिशत मानों को जोड़कर, सभी प्रतिशत मानों जितने भी दिए गए हों उनको जोड़कर होल वैल्यू निकालते हैं और फिर उल्टा सीधा गुणा करते हैं। उल्टा सीधा गुणा का मतलब, अगर अंत दिया है और शुरू पूछा जाए तो उल्टा गुणा, और अगर शुरू दिया है अंत पूछा जाए तो सीधा गुणा। समझ पाए कि नहीं, क्लियर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो पहला होल ऑन होल वाला जो कॉन्सेप्ट है पूरा आपको समझ में आ गया। अब दूसरा वाला जो हम देखेंगे ऑन रिमेनिंग वाला, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, हम एक तरफ साइड हो जाते हैं। देखो अब अगला देखेंगे हम ऑन रिमेनिंग। अब वहाँ पे क्या था, ऑन होल। ऑन होल का मतलब हमारे पास जितना था उसी में से हम दे रहे हैं, 10% इसको, 20% उसको, 15% उसको, उसी में से। लेकिन इसमें क्या है, ऑन रिमेनिंग का मतलब शेष का देगा। शेष का मतलब मान लो हमने अपनी आय का, हमारे पास 100% आय है, उसमें से 20% हमने किसको दे दिया, अरे अपने दोस्त को दे दिया, ठीक है। और शेष का अब शेष कितना बचा, 80% बचा, और शेष का 20% हमने अपने भाई को दे दिया। फिर जब बचा शेष का, फिर पुनः शेष का 10% हम जेब खर्च में लगाते हैं। तो समझ पा रहे हो कि नहीं, तो बार बार शेष का, जबकि उसमें शेष का नहीं है। इसमें क्या है, होल जो पूरा मान है उसी में से हम इधर उधर बांटते हैं, जबकि इसमें क्या है, शेष का जिक्र जरूर होगा। और 2-3 इसकी और पहचानने की हम बाद में चीज़ें बताएंगे, पहले इस क्वेश्चन को लगा के देखते हैं। तो समझिए, पहले इसको हम बेसिक मेथड से लगाते हैं। तो फर्स्ट मेथड है जो बेसिक है, जो कि हर जगह आप लगाओगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा और कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओगे। जबकि होल वैल्यू से इसको लगाओगे तो बड़ी आसानी से लगेगा। तो होल वैल्यू बाद में बताएंगे, पहले बेसिक मेथड से देखते हैं। देखिए लिखा हुआ राम अपनी आय का 20%, तो आय तो तुम्हें पता है, अपने मर्जी से मान लो आय कितनी होगी, 100%। ये अपनी मर्जी से मान लिया है, उसकी आय 100% है। अपनी आय का 20% पुत्र को, तो पुत्र को कितना देता है बच्चा लोग, पुत्र को देता है ये 20%, पुत्र को 20% देता है। अच्छा अब एक चीज़ सोचिए, जब पुत्र को 20% दे देता है, ठीक है, तो कितना बचा होगा उसके पास, 80%। तो शेष कितना बचा होगा, तो शेष आय कितना बचा होगा, तो भैया 100% थी, 20% पुत्र को दे दिया, शेष कितना बचा, 80%। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब फिर क्या क्या रहा है, शेष का 10% पत्नी को देता है, तो शेष कितना है, 80%। 80% का 10% किसको देता है, पत्नी को। तो पत्नी को कितना देता है, तो फिर इसको निकालोगे तो पत्नी को देता है 80 का 10%। तो 80 का 10% जब निकालोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 8 रुपया या 8% पत्नी को दे देता है, ये समझ लो, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो देखो उसके पास था कितना, 80%, या परसेंट में ही निकाल लो, परसेंट में निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8% किसको देता है, पत्नी को। मेरी बात समझना, 100% था, 20% किसको दिया, पुत्र को, तो शेष कितना बचा, 80%। शेष यानी 80% का, 80 का 10% जो देता था, कितने किसको देता है, पत्नी को। तो 80 का 10% निकालेंगे, यानी 8% जो है पत्नी को दे देता है। तो अब सोचिए 80% शेष बचा था, उसमें भी 8% पत्नी को दे देता है। तो अब फिर शेष कितना बचा, फिर शेष निकालो, तो 80 बचा था, 80 में 8% को पत्नी को दिया, तो फिर शेष कितना बचा, शेष 72% बचा। अब फिर का कही देते हैं आगे, इसमें और कही सकता है आगे कि फिर का कही दे, फिर शेष का, पुनः शेष का 10% अपने दोस्तों में दान कर देता है। तो फिर निकालो, तो इसे निकालते निकालते बहुत टाइम हो जाएगा, और एक टाइम हो सकता है कि अगर ज़्यादा मान ये दे जाएँ तो ऐसा आंकड़ा निकालने में आपसे कहीं ना कहीं गलती हो जाए और बेसिक मेथड से आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे। तो शेष कितना बचा, 72% बचा है यहाँ पे। अब लेकिन यहाँ प्रश्न में पढ़िए क्या कर रहा है, पत्नी को दे देता है, उसके बाद भी उसके पास 720 शेष रह जाता है। लेकिन जब पत्नी को दे देता है तो तुम्हारे हिसाब से शेष कितना बच रहा है, 72%। तुम्हारे हिसाब से शेष कितना बच रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से 720। तो ये शेष और ये शेष दोनों बराबर होना चाहिए कि नहीं। देखो समझते रहना है प्रश्नों को,
72% बराबर होगा 720 के। तो अब पूछा है तो राम की आय कितनी होगी, तो बस तुरंत निकालोगे। 72% का वैल्यू जो है बच्चों वो कितना है, 720 है। तो आय कितनी है, 100%। तो 100% की जब वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, 100% करोगे। 720/72 को नीचे ला देंगे, 72 को हम नीचे ला देंगे, गुणा 100 का करा देंगे, और बच्चों इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है 10 आएगा। 100 गुणा कितना आ जाएगा, 1000। यानी इस बेचारे व्यक्ति की जो आय थी वो 1000 रुपये थी। ठीक है, यहाँ भी 1000 थी। या फिर अगर इस मेथड को आप नहीं ऐसा नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर दो, 720 में उल्टा गुणा करा दो, 72% का वैसे भी आ जाएगा। तो वो वैसे आप लोगों को बता चुके हैं बहुत बार, तो उम्मीद है पहले ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक मेथड है। लेकिन एक चीज़ समझिए, यहाँ पे क्या कहा, अपनी आय का 20% पुत्र को दिया है, शेष का 10% पत्नी को दिया है, फिर क्या कहते हैं शेष का 10% दोस्तों को दिया है, शेष का 10% बच्चे के खर्च में, पढ़ाई के खर्च में कर दिया है। अब इसे बार बार शेष का करता रहेगा तो तुम खुद ही कन्फ्यूज आ जाओगे कितना शेष का है, समझ रहे हो कि नहीं, शेष नाग निकल आएंगे शेष करके। तो जब बेसिक मेथड से आप इसको ऐसे लगाओगे, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं लगाना है, हम होल वैल्यू कॉन्सेप्ट से इसको लगाएंगे। तो पहले बेसिक मेथड इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, होल वैल्यू के कॉन्सेप्ट से लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ राम अपनी आय का 20% क्या करता है, राम अपने आय का 20% पुत्रों को, तो 20% पुत्रों को देता है, 20% पुत्रों को देता है। तो क्या करेंगे, ये जब भी शेष वाला जिक्र कर दे, शेष वाला जिक्र कर दे, तो जो अलग अलग परसेंट, जितने भी परसेंट दिए हों, सबका अलग अलग होल वैल्यू निकालना है। नहीं, इसमें जोड़ना होता है इसमें, क्योंकि इसमें आपको हमने क्या बताया, इसमें जो पूरी वैल्यू पूरी आय है उसी में से बंटवारा करता है। और इसमें क्या कर रहा है, इसमें जो आय है फिर उसको देता है, फिर उसमें शेष जो बचता है उससे देता है, समझ रहे हो कि नहीं, और फिर जो शेष बचता है उसमें देता है। तो यहाँ पूरे में बंटवारा करता है। जब पूरे में बंटवारा करे तो ऑन होल वाला क्वेश्चन हो तो इसको जोड़ करके हम क्या करते हैं, जोड़ करके ही होल वैल्यू निकालते हैं। जबकि यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही तुम शेष दिख जाए, अच्छा शेष का, फिर शेष का कही दे, तो क्या करेंगे आप, जो परसेंट अलग अलग दिया है इनका अलग अलग होल वैल्यू निकालना है आपको। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो देखिए इधर तो 20% है। अब 20% किसको देता है भैया, पुत्र को देता है। तो भैया 20% जब दे रहा है तो होल वैल्यू कैसा निकलेगा, घट करके निकलेगी। होल वैल्यू घट कर, घाटा होगा ना उसको, तो घट करके निकलेगी। तो 20% पुत्र को देगा, तो 20% का मतलब होता है 20/100, और 20 पंचे 100 होता है, यानी 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यानी इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 4/5, यानी 5 में से 1 घट जाएगा, यानी 4/5। तो 20% का तो होल वैल्यू समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद 10% का होल वैल्यू, ये अलग अलग हम निकाल रहे हैं, ये हमें अलग थोड़ा ये दिमाग में माइंड में करना होता है, ठीक है। देखो अच्छा, इसका बाद 10% निकालेंगे, 10% का निकालेंगे तो 1/10 आएगा, 1/10 आएगा। तो घटाएंगे जब होल वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 9/10, ठीक। इसका भी होल वैल्यू निकाल लिया, इसका भी शेष का 10% का निकाल लिया होल वैल्यू। फिर क्या कर रहा है, उसके बाद भी उसके पास 720 शेष बच जाता है। तो भैया यहाँ पे शुरू में आय होगी उसकी, ये आय होगी, और शेष ये तो बाद वाला होगा, अंत वाला। नहीं समझ पा रहे हो, शेष जो है वो अंत वाला होगा। तो शेष ये है यानी ये अंत ये है, शुरू ये है। तो शेष दिया है 720, शेष कितना दिया है 720, और शुरू यानी आय आपसे पूछा है, ठीक। तो जब आय आपसे पूछा तो क्या करोगे, जो अंत दिया है अंत में होल वैल्यू जितनी दी गई हैं इनका उल्टा गुणा कर देते। देखो कैसे, तो 720 है, तो 720 में पहली होल वैल्यू कितनी है, 4/5, तो 5/4 का गुणा करेंगे, गुणा। अगली होल वैल्यू कितनी है, 9/10, तो इसका उल्टा 10/9 का गुणा करेंगे। कुछ काटे पीटेंगे, इसको काटेंगे 9×8 72, इसको काटेंगे 4 दूनी 8, यानी इधर बचेगा कितना बच्चों, 20। तो 20 × 5 × 10 आएगा। अब 20 है, अब इसको कर देंगे तो भैया कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। बच्चों समझ पाए कि नहीं, देखो। लेकिन ये तुम्हें इतना भी खिचड़ी भी नहीं करना है जितना आपको दिखाई दे रहा है। जैसे शेष का प्रश्न मिले, शेष वाला मिल जाए, शेष का 10% शेष को उसको दिखा, तो तुम ये देखो दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, तुरंत देखो। अगर कह रहा शेष इतना बचा, वैसे यही देगा वो, आय नहीं देगा, बस आय पूछेगा जनरली इन क्वेश्चनों में। देखा शेष का मतलब 720 शेष बचता है, तो कहेगा आय बताइए कितनी है। तो बस ये कुछ नहीं करना है, इसे कैसे करना है ये तो बता दिया है बेसिक तरीके से। क्या करना है आपको, बस 720 लेना है और सबका होल वैल्यू निकाल लेनी है, उल्टी गुणा करा देना बस, ठीक है। इसको पहले नोट कर लो, फिर एक और शॉर्ट तरीके से इसको बताए, तो नोट करो फटाक से।
इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो कैलकुलेशन में जो समय लगता है वही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो देखो तुरंत इसको पढ़ो, क्या कह रहा है, राम अपनी आय का 20% पुत्र को शेष का, जैसे शेष का आ जाए कितना परसेंट दिया देख लो, 10% पत्नी को देता है, उसके बाद भी उसके पास 720 शेष बचता है। तो 720 शेष बचता है यानी अंत दिया है, तो तुरंत अंत को लिख दो 720, यानी अंत दिया, शुरू निकालना है तो होल वैल्यू से उल्टा गुणा करा देंगे सब में, तो सबका अलग अलग होल वैल्यू निकालो। तो 20% का होल वैल्यू कितना होगा, 20% 20/100 काटेंगे, 20/100 1/5, 1/5 घट रहा है ना, तो 4/5, और 4/5 होल वैल्यू आया है, लेकिन उल्टा गुणा कराएंगे। क्यों उल्टा गुणा कराएंगे, क्योंकि अंत दिया है, शुरू पूछा है, तो उल्टा गुणा करा देंगे 4/5 का, यानी 5/4 का। इसका करा देंगे 1/10% है, 10% करेंगे, 10%, 10/100 1/10, 1/10 का होल वैल्यू घट रहा है ना, 9/10, लेकिन गुणा कराएंगे उल्टा, काहे के मारे, क्योंकि घाटा हो अंत दिया, शुरू निकालना है, तो बस किसका गुणा करा देंगे 10/9 का। ल्यू लग गया, बस काट पीट देना, आंसर आ जाएगा। बेटा अच्छा 2 बार लग गया, ठीक है, तो बस काट देंगे, तो 9 8 72 80 बचा, इसको काट देंगे, 20 बचा, बस गुणा करा देंगे, 1000 आ गया ना एक बार में आंसर। तो इस तरीके से वहाँ क्वेश्चन ये करने होते हैं, इस तरीके के, ठीक। जबकि बेसिक मेथड से लगाओगे तो ये बेसिक मेथड से बड़ा कठिन लगेगा। यहाँ पे 2% दिया है, कभी कभी कहो 3 4 5 दे दे, तब बेसिक मेथड से लगाओगे तो कन्फ्यूज आ जाओगे, हैं, उससे हमें नहीं लगाना है, इस तरीके से लगाना है। इसके बाद देखो यही बात हमने लिखा है, सभी प्रतिशत मानों के अलग अलग होल वैल्यू निकालते हैं और उनका उल्टा सीधा गुणा करते, अलग अलग होल वैल्यू निकालते हैं, उल्टा सीधा गुणा करेंगे। उल्टा गुणा कब करेंगे, जब अंत दिया हो शुरू निकालना हो, सीधा गुणा कब करेंगे, शुरू दिया हो अंत निकालना हो। लेकिन इसकी पहचान कुछ हम लिखा देते हैं, वो भी आपको लिखना है, ठीक है। अब इसमें बेटा कुछ समय पहचान देख लेना है ऑन रिमेनिंग में, जरूरी नहीं है कि इसी टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा, ऑन रिमेनिंग के आधारित कुछ क्वेश्चन और हो सकते हैं। देखिए जैसे हम आपको बता दें, सबसे पहले पहचान में क्या दिया है, क्वेश्चन में शेष का जिक्र होगा, लेकिन कभी कभी होता है कि शेष का जिक्र ना हो, लेकिन क्वेश्चन वो ऑन रिमेनिंग वाला ही हो। जैसे हम कह दें कि राम की आय में पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है, अगले वर्ष उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तीसरे वर्ष फिर उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। तो जब एक ही क्रिया बार बार की जाए, एक ही काम बार बार अगर किया जाए, तो उसको भी हम इसी कॉन्सेप्ट से हम लगाएंगे। एक ही क्रिया जब बार बार की जाए, ये क्वेश्चन आएंगे, जब हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे प्रैक्टिस, तब सारे आएंगे, तो आपको बताएंगे कि यहाँ पे कौन मेथड लगेगा, कौन सा लगेगा। तो एक ही क्रिया जब बार बार की जाए, एक ही क्रिया जब बार बार की जाए, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी ऑन रिमेनिंग वाला ही कॉन्सेप्ट क्या पर आधारित, जो होल वैल्यू वाला जो हमने सिद्धांत आपको समझाया है, उसी से आप उसको सॉल्व करोगे। इसके अलावा चक्रवृद्धि के जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्या होता है, ब्याजों पर ब्याज मिलता रहता है कि नहीं, तो वही तो क्रिया बार बार दोहराता रहता है कि नहीं, रहता कि, तो उन क्वेश्चनों को भी, चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चनों को भी हम इसी मेथड से भी लगा सकते हैं। लेकिन जब हम CI और SI चक्रवृद्धि ब्याज वाला अलग चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो उनके अलग मेथड सीखेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को हम इस मेथड से भी लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके अलावा एक और टाइप है यहाँ पे C नंबर 2 वेरिएबल का मतलब समझ रहे हो, चर, 2 चरों का गुणनफल थर्ड चर के बराबर है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है तो ये क्वेश्चन आएगा, तब हम आपको बताएंगे 2 वेरिएबल का गुणा अगर थर्ड वेरिएबल के बराबर है, ठीक है, A × B = C। वेरिएबल का मतलब समझ रहे हो, चर बदलने वाली राशियाँ हो, 2 राशियों का गुणनफल तीसरी राशि के बराबर हो जो कि चर हैं, तो वहाँ पे हम इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित जो है क्वेश्चनों को इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये जब आएंगे क्वेश्चन, तब हम आपको बताते चलेंगे कि देखो ये ऑन रिमेनिंग से लगेंगे, और वहाँ पे हमने आपको पहचान बताई थी, तो ये वहाँ से आप लिंक करोगे। तो इन पहचानों को भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। इसके बाद अब अगला जो टाइप है वो हमारा ऑन पार्ट। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट हमें समझ में आ गया है, ऑन पार्ट समझ लेते हैं। ऑन पार्ट का मतलब क्या है, इसको ऐसे समझ लेते हैं, हमने खुद किसी से उधार मांगा है, उधार किसी से मांगा, और फिर उधार मांगने के बाद फिर जो उधार हमने मांगा है उसी उधार को हम दूसरे को दे रहे हैं, और दूसरे ने जो उधार हमसे लिया है, अब वो उसमें से और उधार किसी तीसरे को दे रहा है। यानी हम किसी से भीख मांग के लाए हैं, खुद है कमाया नहीं है, भीख मांग के लाए हैं, वो भीख हमें मिली, अब हमें जो भीख मिली है और दूसरा भिखारी आ गया कि भैया दे दो कुछ, तो उसको दे दिया। तो भीखों में भीख, ऑन पार्ट मतलब जो हमारे पास है उससे उसको दूसरे को दो, जो दूसरे को मिला उससे तीसरे को दो। समझ रहे हो कि नहीं, उसमें इस टाइप का ऑन पार्ट का मतलब ऐसे बंटवारा करना है। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं तब ये बात आपको समझ में आएगी। लिखा हुआ है, राम अपनी आय का 20% उमेश को देता है। राम जो है, राम एक व्यक्ति है और अपनी आय का 20% उमेश को दे देता है। उमेश एक दूसरा व्यक्ति है। उमेश प्राप्त राशि में से, अब उमेश को देखो, राम अपनी आय का 20% उमेश को देता है। उमेश को दिया, क्या दिया हुआ मैंने पता, 20% दिया,
अब इनको तो भैया 20% मिल गया, और जैसे 20% मिला तो उमेश क्या करते हैं, उमेश प्राप्त राशि में से 10% महेश को दे देते हैं। अब जो उन्हें मिला 10% उनको महेश को दे दिए, जो भीख मिली है वो दूसरे दे दिए, ठीक है। अब फिर क्या महेश को देता, महेश को जब मिला 10%, उसका 5% वो श्याम को दे देते हैं, यानी उनको जो मिला वो उसको दिया, उसको मिला उसको दिया, ठीक है। और श्याम को देता है। इस प्रकार श्याम को कितना मिलता है, 200 रुपये प्राप्त होता है। तो राम की आय क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन हमें यहाँ पे लगाना है। तो अब ये क्वेश्चन जो है इसको कैसे लगाएंगे ये समझते हैं। देखो, जब ये ऑन पार्ट वाला आपको क्वेश्चन दिया जाए तुम ऑन पार्ट समझ जाओगे ना कैसे क्या है। हमको किसी ने दिया और जितना दिया, अब हमने अपने से वो किसी दूसरे को दिया, और जब उसको मिल जाए तो उसको और किसी तीसरे ने दिया अपने से। समझ पा रहे हो नहीं? तो मतलब भीखों में भीख, ऐसे समझ सकते हो। एक खुदे भिखारी, ये भिखारी है ये उमेश को 20% मिला, इससे छोटा भिखारी ये आ गया महेश, तो उसका 10% ले लिया। अब महेश से फिर एक और भिखारी आ गया श्याम, तो 5% को उसका ले गए। तो मतलब खुद उधार मांगा है, वो उधार से उधार देते चले जा रहे हैं एक दूसरे को, जबकि इनमें ऐसा कुछ नहीं था। उसमें आय एक ही व्यक्ति की होती थी, और वही व्यक्ति जो है अपनी आय का बंटवारा करता था, या तो पूरी तरीके से करेगा बंटवारा या तो शेष का करेगा, ठीक है। जबकि इसमें क्या है, जो दिया गया है उसी को बंटवारा करते रहते हैं। तो जब इन क्वेश्चनों को लगाएंगे तो इन क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, जो ये तुम्हें दिया गया पार्ट में वैल्यू दी गई है, इन्हीं वैल्यू का होल वैल्यू मान नहीं निकालना है, हमें इनको फ्रैक्शन में बदल लेना है। क्या करना है, इनको फ्रैक्शन में बदल लेना। देखिए समझते हैं इसको। देखिए यहाँ 20% है, राम अपनी आय का 20% उमेश को देता है। किसको देता है भैया, उमेश को। उमेश को कितना परसेंट देता है, 20% देता है। तो इसको हमें होल वैल्यू में अब नहीं बदलना है, हमको इसको 20% को फ्रैक्शन में बदलना है। क्या बदलना है, फ्रैक्शन में। तो 20% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो 20/100 हो जाएगा, काटोगे तो 20×100 यानी 1/5 आ जाएगा। फिर ये अगली भिन्न कौन सी, 1/100 10%। उमेश के बाद देखो, उमेश को देता है, उमेश किसको देता है, महेश को। तो यहाँ लिख लो महेश को किसको 10% देता है अपनी आय का। 20% मिला, वो उसी में 20% मिला था, 10% महेश को दे दिया, तो उसके पास 10% बचाओ। तो भैया महेश को देता 10%, तो इसका तुम्हें ऑन फ्रैक्शन मान निकालना है। तो कैसे निकालोगे, बस 10% का निकालोगे, तो 10/100 काट दोगे तो 1/10 आ जाएगा। इसके बाद महेश क्या करता है, ये भी अपनी जो आय मिली है उसका 5% श्याम को दे देता है। तो श्याम को दे देता है, श्याम क्या निकालोगे, कितना आ जाएगा बच्चा लोग, 5/100 1/20, 20×100 1/20। बात समझ पाए कि नहीं। हमने क्या किया, जब भी ऑन पार्ट वाला क्वेश्चन होगा तो आप क्या करोगे, जितने प्रतिशत मान है उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे। क्या कर लोगे, उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे। फिर क्या देखोगे, आगे देखोगे क्या कह रहा है। इस प्रकार जो अंत में क्या दिया, श्याम को 200 रुपये प्राप्त होते हैं। श्याम को कितने प्राप्त होते हैं, 200 रुपये प्राप्त होते हैं। तो लास्ट में जो प्राप्त हुआ है, तो लास्ट में प्राप्त हुआ है, पूछा क्या, राम की आय क्या है, पहले वाला पूछा नहीं, शुरू वाला पूछा है, अंत दिया, शुरू वाला पूछा है, अंत दिया, ठीक। तो बस अंत दिया 200, तो 200 दिया है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, वहाँ इनमें क्या कर, इसमें क्या करते थे, होल वैल्यू से उल्टा गुणा करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रैक्शन से हम उल्टा गुणा करेंगे, क्योंकि अंत दिया है और शुरू पूछा गया है। लेकिन शुरू दिया होता, अंत पूछा जाता, तो हम इन फ्रैक्शन से सीधा गुणा करते। तो फ्रैक्शन से हमें उल्टा गुणा करेंगे, 1/5 गुणा 1/10 गुणा 1/20। उल्टा, अरे उल्टा करना, सॉरी, 1/5 है तो 5/1 से गुणा करेंगे, 1/10 है तो 10/1 से गुणा करेंगे, 1/20 है तो 20/1 से गुणा करेंगे बच्चों। अब करा लो भैया, ठीक है, कितना आएगा, 20,000 आ जाएगा, ठीक है, कर लो भैया इसको गुणा, 20,000 रुपये आ जाएगा। तो राम की जो आय थी वो कितनी थी, 20,000 रुपये थी। तो आपको ये समझ में आया होगा इतना कि अगर ऑन पार्ट वाला क्वेश्चन होगा तो ऑन पार्ट वाला को समझोगे कैसे कि ऑन पार्ट वाला है कि ऑन रिमेनिंग वाला है कि ऑन होल वाला है। तो ऑन होल वाला मतलब, ऑन होल वाले में मतलब होगा जो अपनी पूरा वैल्यू उसके पास होगी, उस पूरे वैल्यू में क्या करेगा, वो बंटवारा करेगा। जबकि ऑन रिमेनिंग में क्या करेगा, शेष का जिक्र होगा, या फिर एक ही क्रिया बार बार हो रही होगी, या फिर 2 वेरिएबल का गुणा जो होगा वो 3rd वेरिएबल के बराबर होगा। जबकि ऑन पार्ट में क्या होगा, वो पहली एक व्यक्ति होगा वो किसी दूसरे से उधार लेगा, और जो उधार लिया है उसी उधार में से किसी तीसरे को देगा, हैं, और तीसरा व्यक्ति जो फिर उधार लिया है वो फिर किसी चौथे को देगा। तो इसे बंटवारा करेंगे और लास्ट में आय दिया होगा कि लास्ट वाले को इतने मिले, तो पूछेगा कि पहले वाले की आय कितना है। तो आय में इसमें क्या करना आता है, इसमें आपको जो परसेंटेज दी गई होगी उन परसेंटेज का अलग अलग मान आप निकालोगे, और निकाल करके जो परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन का सीधा या उल्टा गुणा कर देते हैं, आंसर हमारा आ जाता है। ठीक है, कितना है, 2 लाख, अच्छा, को पड़ेगा, ठीक है, कम हो गया था, देख लो।